नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश, जो कि बिहार की सबसे जाने मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। आज के एपिसोड में हम बच्चादानी में होने वाली गांठ के बारे में समझने वाले हैं। ये कैसे होती है, इससे क्या क्या मुसीबतें आ सकती है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौम्य, नमस्कार। मैम, यूटेरस में होने वाली गांठ यानी कि बच्चेदानी में गांठ की जो समस्या है वो किस तरीके से होती है, क्या कारण है? देखिए, बच्चेदानी में गांठ तो बहुत तरह के होते हैं ना, लेकिन जो फाइब्रॉइड जिसको कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा, उसका एग्जैक्ट काउज अभी तक अननोन है। लेकिन फिर भी हम लोगों का वो हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है जिसमें टिश्यूज़ का प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो गांठ बन जाता है। एग्जैक्ट काउज तो अभी भी नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि भाई टिश्यू प्रोलिफरेशन से होता है। ये गांठ बहुत तरह का होता है। यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अपर पे होता है जिसको सब सीरस फाइब्रॉइड कहते हैं। एक इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होता है जो यूट्रस के अंदर होता है, मायोमेट्रियम के बीच में। और एक होता है जो सब म्यूकस, जो नीचे की तरफ इंटीरियर साइड में होता है। तो ऐसे इससे कॉम्प्लिकेशन तो मतलब 75% फाइब्रॉइड से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन 25% जो फाइब्रॉइड है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। और जब सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं तभी हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभी फाइब्रॉइड 12 वीक्स प्रेगनेंसी साइज से बड़ा हो जाता है या कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, तब हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना। अभी मैम आपने बताया कि जब सिम्टम्स आते हैं तब ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ऐसे में लक्षण क्या है, उनकी कैसे पहचान होगी? हाँ, सिम्टम्स तो उसका है कि ब्लीडिंग सबसे पहले होता है ना, कि जैसे ब्लीडिंग होता है, पीरियड्स होता है, हम लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसी में एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। लेकिन यही एक्सेसिव ब्लीडिंग मेनोरेजिया से मेट्रोरेजिया, इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है। और किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तब हम लोग उसके लिए टेस्ट करवाते हैं। इरेगुलर ब्लीडिंग चाहे एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा पीरियड्स में पेन हो रहा है, तब तो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, डॉक्टर के अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं नहीं आओ, पहले ट्रीटमेंट चाहिए, ज़रूरी है। मैम, पीरियड्स में 3 से 7 दिन तक जो ब्लीडिंग होती है उसे नॉर्मल माना जाता है। ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ब्लीडिंग कितने दिनों तक हो या किस पॉइंट तक हो तब आपको लगना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है, एक बार गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। हाँ, पीरियड्स 5 से 7 दिन हो ये नॉर्मल है, लेकिन उसका भी एक अमाउंट है ना। दिन भर में हमारा एक, हम लोग उससे अनुमान लगाते हैं कि कितना पैड्स हमारा भींग रहा है। यदि वो 2-3 पैड से ज़्यादा पर डे भींग रहा है तो हम लोग को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि पीरियड्स प्रोलॉन्ग हो, 7 दिन से ज़्यादा हो या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, एक दिन में ज़्यादा ब्लीडिंग हो, क्लॉट्स हो, तो हम लोग को एकदम डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी, कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों में 10-10 दिन, 15-15 दिन तक ब्लीडिंग जो है वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। और जब वो रुकती भी है तो वो थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग कभी वेट उठाने पे, कभी ज़्यादा चलने पर हो जाती है। तो ये समस्याएं भी क्या इसी कारण से आती है? नहीं, ये एडोलेसेंट में होने का हो ही सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फाइब्रॉइड्स जो गांठ जो है ना, यूजुअली 40 होने का तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन यूजुअली वो 35 से 45 के बीच में ज़्यादा होता है। गांठ किसी लड़की को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों में जो एडोलेसेंट्स है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। जो शुरू में हार्मोन्स जब ओवरी काम करना होता है तो थोड़ा इम्बैलेंस होता है, उसके कारण होता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।